हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीक्षा अपने बॉयफ्रेंड प्रमोद से मिलने जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी वो मिरर के सामने बैठकर गाते हुए बोलती है, हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियों को भंवरे आके लूट गए। ओ शिट, 3 बज गए। प्रमोद मेरा वेट कर रहा होगा। बेचारे को कितना सताती हूँ मैं। बस ये लिपस्टिक लगा लूं, फिर मैं परफेक्ट रेडी हूँ एकदम। कौन सी लगाऊं? ब्राउन शेड, ये अच्छा रहेगा, चॉकलेट जैसा, उसे पसंद आएगा। दीक्षा ब्राउन शेड की लिपस्टिक जैसे ही उठा के लगाने लगती है तो वो देखती है कि ये शेड पुराना होने की वजह से खराब हो गया है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, ओह नो, ये तो खराब हो गई। अब क्या करूं? दूसरी लगा लेती हूँ। दीक्षा दूसरी शेड की लिपस्टिक लगाने के लिए उठाती है तो वो लिपस्टिक भी खराब निकलती है। ऐसे ही वो काफी सारी लिपस्टिक खोलती है, पर उसमें से आधे से ज्यादा लिपस्टिक खराब हो चुकी थी और बाकी की 2-4 लिपस्टिक उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती थी। इसीलिए वो खराब लिपस्टिक को डस्टबिन में तुरंत फेंक कर बोलती है, हद है यार, मेरे पास मतलब एक भी लिपस्टिक की अच्छी शेड नहीं बची है। वहाँ प्रमोद मेरा वेट कर रहा होगा। वो ऐसा बोलती ही है कि प्रमोद का कॉल आता है और वो कॉल को रिसीव करती है, जिसके बाद में प्रमोद बोलता है, अरे यार कहाँ हो? आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। बेबी बस आ रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। ओके मोटू। क्या करूँ? अरे जो है वही लगा लेती हूँ, आते हुए शॉपिंग कर लूंगी लिपस्टिक की। ये बोलकर बची हुई लिपस्टिक में से वो एक लिपस्टिक को लगा लेती है और घर से निकल जाती है और थोड़ी ही देर में वो प्रमोद के पास पहुंच जाती है, जहां प्रमोद उसे गले लगाकर बोलता है, और मोटू कैसी हो? इतनी देर क्यों लगाई? अरे वो क्या है ना, मेरी सारी लिपस्टिक खराब हो गई, एक भी मैचिंग की नहीं थी, इसलिए लेट हो गई। ओह, तो मैडम लिपस्टिक के चक्कर में मुझसे लेट मिलने आई है? जी हाँ, अगर लड़कियों को मेकअप करते टाइम कोई चीज मिस दिखे ना, तो उनका लेट होना तो बनता ही है। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे लिपस्टिक लगाने का कितना शौक है, इसीलिए अब तो मुझे लिपस्टिक की शॉपिंग करवाओगे। वाह, हम घूमने आए हैं, इतने दिन बाद मिल रहे हैं और तुम्हें शॉपिंग करनी है? यार मेरे बारे में सोचो थोड़ा, कब से वेट कर करके परेशान हो गया हूँ। अच्छा बाबा सॉरी ना, पहले हम घूमेंगे फिरेंगे फिर शॉपिंग करेंगे। दीक्षा के इतना कहने पर दोनों पहले तो साथ में मूवी देखते हैं, जिसके बाद साथ में लंच करते हैं। लंच के बाद दोनों एक साथ पार्क में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी दीक्षा बोलती है, वैसे तुमने ये सब मुझे सरप्राइज देने के लिए किया था? नहीं, रुलाने के लिए किया था, पर तुम हो ही ऐसी कि खुश हो गई मेरा सरप्राइज देखकर। अच्छा तो ये लो। दिशु ये क्या करती हो यार, लग गई मुझे। जैसा करोगे ना वैसा ही खाओगे। शॉपिंग करवा रहे हो या नहीं? हाँ चलो चलो। पता नहीं इससे जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन कितना दिमाग खाएगी। सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं, आइसक्रीम खाते खाते तुम्हारी लिपस्टिक की शेड खरीदने चलते हैं। इतना बोलकर प्रमोद आइसक्रीम खरीदता है और दोनों आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते करते मॉल तक जाते हैं, जहां वो देखती है कि बहुत ही सुंदर ब्रांड की लिपस्टिक अवेलेबल है। तभी मैनेजर स्टाफ बॉय से बोलता है, रमेश, इस लाइन की आगे वाली सारी लिपस्टिक हटा दो, सारी एक्सपायर हो चुकी हैं। स्टाफ बॉय वो सब हटाने जा ही रहा होता है। तभी एक कस्टमर टॉय सेक्शन के बारे में पूछता है। स्टाफ बॉय उस कस्टमर को बताने के चक्कर में वहाँ से एक्सपायरी लिपस्टिक उठाना भूल जाता है। इतने में दीक्षा वहाँ पहुँचती है और प्रमोद को वही लिपस्टिक दिखाने लगती है। जान, ये देखो पीच कलर, कैसा है? सूट करेगा ना मुझ पे? नहीं, दूसरा लो, ड्राई सी नहीं लग रही तुम्हें? सही कह रहे हो, 1 मिनट, मैं कुछ और शेड भी ट्राई कर लेती हूँ। इतना बोलकर दीक्षा 2-3 लिपस्टिक खरीद लेती है। चलो चलते हैं। क्यों, कुछ और नहीं खरीदना तुम्हें? ड्रेस ले लो मैचिंग की, कहीं बाद में बोलो बेबीज की मैचिंग की ड्रेस नहीं दिलवाई तुमने। तुम्हें दिलानी है तो दिला दो। इतना बोलकर प्रमोद उसे लिपस्टिक के मैचिंग की ड्रेसेस भी दिलाता है, जिसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद में दीक्षा उस लिपस्टिक को लगाकर क्लब जाती है। कुछ घंटों बाद में दीक्षा वहाँ से घर वापस आती है तो उसके लिप्स में दर्द हो रहा था और वो अपना सारा मेकअप रिमूव करती है, जिसके बाद वो मिरर में खुद को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके लिप्स पर कुछ कट्स के निशान बन गए हैं। ये देखकर वो खुद से बोलती है,
बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कैसे मेरे लिप्स कट गए। अब तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा। एक काम करती हूँ, मलाई और लिप बाम लगाती हूँ अपने होठों पे। दीक्षा कुछ दिनों तक तो ऐसा ही करती, जब तक उसके लिप्स ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद वो फिर से उसी लिपस्टिक को लगाना शुरू कर देती है, जिसके कुछ घंटों बाद में दीक्षा के लिप्स पहले जैसे ही कटे फटे हो जाते हैं। ओहो, लगता है जो लिपस्टिक लेकर आई हूँ ना वो बिल्कुल रद्दी है। जब भी लगाती हूँ ना मेरे लिप्स एकदम खराब हो जाते हैं। इतने मुश्किल से तो ठीक हुए थे पिछली बार, अब फिर से दर्द हो रहा है। मैं कैसे खाऊंगी? ऊपर से जलन भी हो रही है। दीक्षा खुद से बातें कर ही रही थी कि उसकी माँ जैस्मिन अपनी बहन के पास से घूमकर वापस घर आती है। दीक्षा उसके लिए पानी लेकर आती है और अपनी माँ से बातें करने के लिए वहीं बैठ जाती है। बातें करते हुए जैस्मिन की नजर अपनी बेटी के होठों पर जाती है और वो उसे बोलती है, अरे बेटा, ये तेरे होठों को क्या हो गया? पता नहीं माँ, मैं मॉल से लिपस्टिक लेकर आई थी, उसे 2 बार लगाया, दोनों बार ही मेरे होठों का ये हाल हो गया। जब कुछ समझाती हूँ तो समझती नहीं है, बस महंगी लिपस्टिक उठा लाती है और लगा लेती है। जरा मुझे दिखा वो लिपस्टिक, मैं देखूं। अपनी माँ के कहने पर वो वही लिपस्टिक उठाकर दे देती है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? जरा ये देख, अच्छे से आंखें खोल कर देख। इस लिपस्टिक पर लिखा है कि ये एक्सपायर हो गई है। तू इतना भी देख कर नहीं ला सकती क्या? सॉरी माँ, जल्दबाजी में गलती हो गई होगी। आप फिक्र मत करो, ये लिपस्टिक ना मैं उसके मुंह पर मार कर आऊंगी। वो अपनी माँ से बात कर रही थी कि प्रमोद का वीडियो कॉल आता है। माँ, प्रमोद का फोन आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, इसको बोल दियो मैं घर पर बुला रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर वो कमरे में जाकर प्रमोद से बात करती है। हाय दिशु, कैसी हो? और ये तुम्हारे लिप्स को क्या हो गया? इतने रफ कैसे हो गए हैं बेबी? हाय, मैं ठीक हूँ। वो बस लिप्स थोड़ा फट गए हैं। तुम्हारे साथ वो जो लिपस्टिक लेके आई थी ना, वो बिल्कुल बेकार है। उसे लगाया तो ऐसे हो गया। ओह, तुम अपना ख्याल रखो और कुछ लगाती रहना इन पर, मॉइस्चराइजर वगैरह। जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है, वैसे मम्मी ने तुम्हें घर पर बुलाया है, तो हाँ, थोड़ा अच्छे से तैयार होके आना। क्यों बुला रही हैं? मुझे नहीं पता, तुम्ही ने कोई कांड वांड किया होगा। डराओ मत मुझे। शाम को चलो मेरे साथ, उस मॉल के मैनेजर को बोल कर आऊंगा कि कैसा प्रोडक्ट दिया है जिससे तुम्हारे लिप्स ऐसे हो गए हैं। ठीक है। शाम के वक्त दोनों उस मॉल में पहुंचते हैं। प्रमोद उस मैनेजर को सारी बात बताता है, जिसके बाद मैनेजर दीक्षा से माफी मांगता है और उनको मॉल में चल रही लिपस्टिक की सेल के बारे में बताता है, जिसमें कोई 2 लिपस्टिक लेने पर तीसरी लिपस्टिक फ्री थी। इस तरह वो कम से कम 50 न्यू शेड्स खरीदती है। प्रमोद दीक्षा के साथ में उसके घर आता है और जैसे ही दोनों घर में कदम रखते हैं, वहाँ दोनों की फैमिली पार्टी पोपर्स ब्लास्ट करते हुए बोलती है, सरप्राइज! माँ, ये सब क्या है? अरे बेटा, अभी नहीं समझी? देख, प्रमोद के पेरेंट्स को भी बुला लिया है मैंने। आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। जाओ जल्दी, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। इस तरह दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं, जिसके बाद सब एक दूसरे के साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं और प्रमोद छुपके से दीक्षा के कान में कहता है, दिशु, तुम्हारे लिप्स तो पहले से भी ज्यादा जूसी लग रहे हैं। आगे का क्या प्लान है? पागल हो तुम, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? अरे जाने मन, मैं तो मजाक कर रहा था। और इस तरह कुछ ही दिनों में दोनों के पेरेंट्स उनकी धूमधाम से शादी करवा देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कंचन नाम की एक बहुत ही सीधी साधी और गुणी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ रमा, पिता श्यामलाल और बड़ा भाई राकेश था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर कंचन की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा कंचन, जरा पानी तो ला मेरे लिए। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप पानी दे दीजिए ना पापा को। अरे क्या हुआ मेरी लाडो को? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेटी तू आराम कर। ज्यादातर तो तू बीमार ही रहती है। अरे अगर कल को तेरी शादी होगी तो क्या ससुराल में भी ये लक्षण दिखाएगी? हैं? अपनी सास को भी ऐसे बोलेगी कि उठ के पानी ले? अरे हिम्मत कर, उठ पानी दे। पापा ये लीजिए पानी। माँ, अरे सोने दो ना उसे। हाँ हाँ, हिमायत ले लो अपनी बहन की। जब आगे इसके ससुराल वाले बोलिए ना तो तुम ही जाइयो इसके साथ, समझे? ऐसे ही एक दिन
कंचन के लिए रघु नाम के लड़के का रिश्ता आता है। लड़के की माँ मधुरमा एक बहुत ही ज्यादा जालिम और घमंडी किस्म की औरत थी। वही उसका बेटा रघु अपनी माँ की कठपुतली मात्र था। रमा जी, क्या क्या आता है आपकी बेटी को? सारा काम काज तो कर लेती है ना? अरे बहन जी, क्या बात कर रही हैं? सब सिखाया हमने अपनी बेटी को। ये जो आप देख रहे हैं ना नाश्ता, इसी ने बनाया है। हाँ, मुझे सब पता है किसने क्या बनाया है। खैर, समोसे बड़े अच्छे हैं। समय बीतता जाता है। कंचन और रघु की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी सास उससे घर का सारा काम करवाती। जरा सी गलती हो जाने पर रघु उसे बहुत बुरी तरह से मारता पीटता। वो बेचारी चुपचाप सबकी जुल्म सहती रहती। वक्त बीतता जाता है। जरूरत से ज्यादा काम करने और समय पर आराम ना मिलने के कारण बेचारी कंचन की तबीयत बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसे बहुत तेज बुखार होता है। अरे बहू, कहाँ मर गई? सारा काम पड़ा है यहाँ। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बड़ी आई, बीमारी का बहाना करके काम टालने वाली। तो क्या मैं करूँ? नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी। हे भगवान, ये तो बहस ही करती रहती है। हाय, कैसी बहू ले आई, मुझे ही तेवर दिखा रही है। क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी मुझसे ही जुबान लड़ा रही है और कहती है तुम करो काम। बता। अरे ओ महारानी, उठ जा। मेरी माँ से काम करवा रही है। चुपचाप जाके काम कर घर का, और अगर नहीं कर सकती तो निकल जा यहाँ से। जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने माँ को काम करने के लिए नहीं कहा। थोड़ा ठीक होते ही मैं खुद कर दूंगी। अरे ये सब ड्रामे यहाँ मत कर, उठ और काम कर। बड़ी आई सोने वाली। और हाँ, आज जाके ना समोसे बनाना, मेरे ऑफिस वाले आने वाले हैं, उनको खिलाऊंगा। दिन बीतते जाते हैं। उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, पर घर के कामों से पीछे नहीं हटती। ऐसे ही एक शाम किचन में हे भगवान, कौन? अरियो, कहाँ चली रसोई घर छोड़कर? मैं अभी आती हूँ सासू माँ। अरियो, बीमारी की दुकान, क्या हुआ? जी माँ जी, कुछ नहीं, वो बस। अरे जाकर गरम पानी लेके आ मेरे लिए। ये लीजिए माँ जी, गरम पानी। अरे डायन, खोलता हुआ पानी ले आई। जलाना चाहती है क्या मुझे? नहीं माँ जी, ये पानी तो ठीक है। जितना आपने कहा था उतना ही गरम करके लाई हूँ। अरे सास को सिखाएगी? ये ले देख, कितना गरम पानी है। सासू माँ, नहीं सासू माँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज सासू माँ। तभी कंचन का भाई वहाँ आ जाता है। वो ये सब देख लेता है। कंचन, आंटी जी, अरे छोड़िए मेरी बहन को। मेरी बहन के साथ इतना अत्याचार। अभी फोन करता हूँ पुलिस को। नहीं भैया, आप पुलिस को फोन मत कीजिए। वो तो गलती मेरी है। मैं बीमारियों के चलते घर का काम नहीं कर पा रही। बहन तू झूठ मत बोल, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अरे भैया, वो तो सासू माँ मेरे हाथ की सिकाई कर रही थी। तू साथ चल मेरे, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। क्यों खामखा मुझसे अपने ससुराल वालों की गलतियाँ छुपा रही है? हाँ? प्लीज भैया, आप यहाँ से चले जाइए और जो हो रहा है उसे भूल जाइए। ये मेरे घर की बात है, इसे घर पर ही रहने दो। ये बात सुन राकेश वहाँ से आंखों में आंसू लिए चला जाता है, पर उसकी सास की जुल्म बंद ही नहीं होते। कंचन की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन काम करते करते वो बेहोश हो जाती है। उसकी सास और पति उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है उसे लास्ट स्टेज का टीबी है। आप इसे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? इनकी तबीयत बहुत बार खराब हुई होगी। आपने अभी तक इन्हें
दिखाया क्यों नहीं? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ मैं बस कुछ दिन मैं आने ही वाला था छुट्टी लेके। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपकी बहू इतना ज्यादा बीमार थी और आप लोगों को अब होश आ रहा है। कैसे परिवार वाले हैं आप? वो डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। साथ ही आपकी बहू को कई गुम चोटें भी आई हैं। कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तभी राकेश भी हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर की रिपोर्ट्स और बात सुन तुरंत ही पुलिस को फोन कर अपनी बहन के ससुराल वालों की FIR दर्ज करवा देता है। पुलिस मधुरमा उसके बेटे रघु को जेल में डाल देती है। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि किस तरह से उन्होंने मासूम बहू पर जुल्म किए। जैसे ही कंचन को होश आता है, राकेश उसे सारी बात बताता है। नहीं भैया नहीं, ये आपने क्या किया? वो मेरा परिवार है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने तुझ पर इतने अत्याचार किए, जुल्म किए, तुझे टीबी की बीमारी तक हो गई। तू मौत के मुंह से वापस आई है। अगर उन्होंने तेरा इलाज पहले करवा दिया होता तो आज ये सब होता नहीं तेरे साथ। नहीं भैया, वो जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। आप प्लीज अपनी FIR वापस ले लो, वरना मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। राकेश को अपनी बहन के दबाव के कारण केस वापस लेना पड़ता है, जिसके कारण उसके ससुराल वाले जेल से रिहा हो जाते हैं और उल्टा कंचन ही डरकर अपनी सास से माफी मांगती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। भैया की वजह से आपको दिक्कत झेलनी पड़ी। प्लीज मुझे घर से मत निकालना सासू माँ, मैं सारे काम करूँगी। मेरी बहू, तुम मुझे माफ कर दे। मैंने इतने जुल्म किए, लेकिन तुझे फिर भी हमारी फिक्र रही और उल्टा तू हमसे माफी मांग रही है। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, मैंने आपको कभी भी गलत नहीं समझा। लेकिन मैं गलत थी बेटा। तू ठीक हो जा और घर चल। हाँ, आपकी बार समोसे मैं खुद बनाऊंगी तेरे लिए। हाँ। इस तरह जुल्मी ससुराल वालों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। साथ ही अपनी बहू कंचन के लिए प्यार और सम्मान की भावना जागने लगती है। अपने परिवार का सपोर्ट पाकर कंचन धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। इस तरह उनका परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।